रात का मौसम कुछ अजीब था। हवा में नमी और ठंडक थी और आसमान में बादल घिर चुके थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली खड़ा था जो अब खाली पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कुछ नहीं था, लेकिन जिस दिन हवेली में खिड़की के पास एक औरत की परछाई दिखती तो समझो उस दिन बारिश जरूर होती थी। आज भी वही दिन था और हवेली की खिड़की में किसी औरत की परछाई दिखी। गांव के लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए, लेकिन किशोर, जो शहर से आया था, ने सोचा कि ये सब महज अफवाहें हैं। वह हवेली के पास गया, कैमरा लेकर, सोचा कि कोई अनोखी तस्वीर उतारकर दिखा सकता है कि गांव वालों की सोच गलत है। हवेली के भीतर घुसते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा की सरसराहट भी थम सी गई थी। किशोर ने धीरे धीरे हर कमरे को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब कुछ पुराने फर्नीचर से भरा पड़ा था। धूल की एक मोटी परत हर जगह फैली थी। अचानक उसे एक खिड़की से बाहर की ओर अजीब सी रोशनी दिखी, जैसे कुछ चमक रहा हो। जब उसने पास जाकर देखा तो उस चमक का कारण कुछ और नहीं बल्कि एक सिरजवा जलता हुआ तेल का दीपक था जो हवा के बिना जल रहा था। लेकिन जब उसने दीपक के पास जाकर देखा तो उसके कदम रुक गए। दीपक के आसपास की दीवारों पर खून के धब्बे थे। और फिर उसने सुनी एक खुसफुसाहट जो कहीं पास से आ रही थी। किशोर ने दिल को थामते हुए आवाज की ओर देखा। वो परछाई फिर से सामने थी। वह औरत, जिनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, खड़ी थी। अचानक वह बोल पड़ी, तुम नहीं जा सकते। उसकी आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि किशोर का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजे की चिटकनी खुद ब खुद बंद हो गई। अचानक पूरा कमरा उजालों से भर गया और औरत की परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। किशोर ने जितना हो सकता था भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह हवेली से बाहर निकलने के पास पहुंचा, गहरी आवाज आई, तुम जो भी देख रहे हो वह सच है। वह तेजी से भागा और वापस गांव पहुंचने तक उसकी सांसें भी घुटने लगी थी। लेकिन उस रात के बाद किशोर को कभी शांति नहीं मिली। उसकी आंखों के सामने उस औरत की परछाई बार बार उभरने लगी और गांव वालों ने बताया कि उस रात हवेली की खिड़की से एक औरत की परछाई फिर से नजर आई थी। आज तक वह औरत, गहरी उदासी वाली, गांव के किसी न किसी को एक बार अपनी परछाई दिखा देती है और फिर से बारिश का मौसम आता है।